तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों ओलंपिक आंदोलन। एक चैप्टर बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर को आपको क्या करना, बारीकी से समझना है। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहा। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, ओलंपिक्स का इतिहास, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बच्चों ओलंपिक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक का। ध्यान से आंसर को समझना है। प्राचीन समय में लगभग आपको डेट को याद करना बच्चों 776, जिसको हिंदी बोलेंगे 776 ईसा पूर्व, ग्रीस में ओलंपिया नामक की जगह का नाम आपको ध्यान रखना। ओलंपिया नाम की जगह पर ईश्वर ज्यूस की याद में एक धार्मिक उत्सव मनाते थे। ध्यान से समझना इस लाइन को बच्चों। बोलना चाह रहा है प्राचीन समय में लगभग आपको ध्यान रखना है 776 ईसा पूर्व, ग्रीस में ओलंपिया नाम की जगह पे, कौन सी जगह बच्चों, ओलंपिया नाम की जगह पर ईश्वर ज्यूस की याद में धार्मिक उत्सव मनाते थे, जिसमें सभी ग्रीसवासी एक जगह एकत्रित होकर अपनी एकता और प्रतिभा को क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। वहाँ पे सभी जो ग्रीसवासी जो लोग थे वह एक जगह एकत्रित होकर अपनी एकता को और साथ साथ प्रतिभा को क्या करते थे, वे लोग प्रदर्शित करते थे। कहाँ पे बच्चों, तो जगह का नाम आपको ध्यान रखना ओलंपिया। और किसके याद में बच्चों, तो ध्यान रखना ईश्वर ज्यूस के याद में वहाँ पे लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे और वहाँ पे अपनी एकता और प्रतिभा को क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। कौन सी जगह बच्चों, ओलंपिया नामक जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इन खेलों को पुनः परिवर्तन का श्रेय, मतलब फिर से शुरुआत करने का जो श्रेय है फ्रांस के, आपको ध्यान रखना, फ्रांस के पैरी बी डी कोबर्टिन को कहा जाता है। इस खेल का दोबारा से शुरुआत का जो श्रेय है बच्चों फ्रांस के, आपको ध्यान पूरा नाम नहीं याद रख सकते तो आप कोबर्टिन भी डायरेक्ट याद कर सकते। इस खेल को पुनः शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है बच्चों फ्रांस के कोबर्टिन को कहा जाता है। इनके कठोर परिश्रम के वजह से ही आज आधुनिक ओलंपिक संभव है। इनके बच्चों कठोर परिश्रम के वजह से, किनके कठोर परिश्रम के वजह से बच्चों, कोबर्टिन नाम के जो इंसान थे जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, इनके कठोर परिश्रम के वजह से आज क्या हुआ है बच्चों, आधुनिक ओलंपिक क्या हुआ है, संभव हुआ है, संभव हो सका है। इसीलिए इन्हें बच्चों आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहा जाता है। एक नंबर में आएगा बच्चों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरी बी डी कोबर्टिन। पूरा नाम आपको याद नहीं रख सकते बच्चों तो आप कोबर्टिन नाम के भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है। क्योंकि इन परिश्रम के वजह से ही आज क्या होगा बच्चों, आधुनिक जो ओलंपिक इनके कठिन परिश्रम से क्या हुआ, संभव हुआ, जिसके कारण से इनको बोला गया बच्चों आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। कहाँ से बिलोंग करते बच्चों, तो इसका आंसर जाएगा फ्रांस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट लाइन ध्यान रखना, सन 1896 में एथेंस ग्रीस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की आयोजित कराए गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार बच्चों ओलंपिक कब आयोजित किया गया, तो डेट को याद करना, सन 1896 में एथेंस जो ग्रीस में पड़ता बच्चों पहली बार आधुनिक ओलंपिक क्या किया गया, यहाँ पे आयोजित कराया गया। तब से हर 4 साल पे, हर 4 साल के बाद इन खेलों का आयोजन होता। पहली बार जो बच्चों आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था एथेंस जो ग्रीस में पड़ता है, उसके बाद हर 4 साल के बाद इस खेल का क्या होने लगा, आयोजन होने लगा। पहली बार कहाँ हुआ था, 1896 में एथेंस जो ग्रीस में पड़ता, पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित यहाँ पे कराया गया। उसके बाद हर 4 साल के बाद इस खेल का क्या होने लगा, आयोजन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हो पैरा ओलंपिक्स क्या है। ध्यान समझना बच्चों, पैरा ओलंपिक्स खेल ओलंपिक खेलों के समानांतर खेले जाते हैं। पैरा ओलंपिक्स जो खेल है बच्चों ओलंपिक खेलों के समानांतर इन्हें भी खेला जाता है। और पैरा ओलंपिक्स खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनसे बौद्धिक विकलांग एथलीट्स इसमें क्या बच्चों शामिल है। इनको किससे मान्यता मिला हुआ है, पैरा ओलंपिक्स को जो मान्यता मिला हुआ बच्चों IOC से मिला हुआ। किससे, IOC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल से बच्चों पैरा ओलंपिक्स की क्या मान्यता मिली है। और इनमें क्या बच्चों बौद्धिक विकलांग एथलीट्स का इसके अंदर शामिल है। किससे बच्चों, पैरा ओलंपिक्स में। पैरा ओलंपिक्स आपको ध्यान रखना ओलंपिक की तरह समानांतर इसमें खेला जाता है। और इसको जो मान्यता मिला बच्चों IOC
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IOC, से इसको मान्यता मिला हुआ। इसके अंतर्गत बच्चों बौद्धिक विकलांग एथलीट इसके अंदर क्या है, शामिल है। किसके अंदर बच्चों, पैरा ओलंपिक्स के अंदर। नंबर 3 में लिखा हो पैरा ओलंपिक्स खेल के बारे में बताना है। तो प्रथम जो शरद ऋतु के पैरा ओलंपिक खेल हुआ था बच्चों 1876 में स्वीडन में आयोजित हुआ था। पहली बार बच्चों जो शरद ऋतु जो पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ था 1876 में कहाँ पे हुआ था बच्चों, स्वीडन में क्या हुआ था, आयोजित हुए थे। ये प्रथम पैरा ओलंपिक खेल था। क्या था बच्चों, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल था जो कहाँ पे हुआ था बच्चों, स्वीडन में 1876 में। पहली बार शरद ऋतु पैरा ओलंपिक जो खेल का जो आयोजन हुआ था 1876 में कहाँ पे हुआ था बच्चों, स्वीडन में हुआ था। ये प्रथम पैरा ओलंपिक खेल था जिनमें बहुश्रेणी के विकलांग एथलीट इसमें भाग लिया था। इनमें बहुत सारे श्रेणियों में बच्चों विकलांग एथलीट ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। पहली बार कब हुआ था, 1876 में स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, शरद ऋतु के खेल उसी वर्ष ही खेले जाते हैं जिसमें ग्रीष्म काल के खेल खेले जाते हैं। बोलना चाह रहा, शरद ऋतु के खेल उस वर्ष में ही खेले जाते हैं जिसमें ग्रीष्म काल के खेल खेले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या जो रोम में बच्चों 1960 में जब खेले गए थे उस समय 400 थे, जबकि बीजिंग में जो 2008 में हुआ था उस समय बढ़कर कितना हो गया था बच्चों, 39 हो गया। तो ध्यान से इस लाइन का समझना है, पैरा ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले जो एथलीटों की संख्या जब रोम में बच्चों कब हुआ था, 1960 में हुआ था, उस समय एथलीटों की संख्या 400 थी। लेकिन जब बच्चों 2008 में बीजिंग में जब पैरा ओलंपिक्स जो खेल हुआ था उसमें कितने एथलीट भाग लिए थे बच्चों, 3900 एथलीट ने इसमें भाग लिया था। कितने तेजी से बढ़ गया, 1960 में जब हुआ था तो 400 ही भाग लिए थे, जबकि 2008 बीजिंग में जब हुआ था तो उस समय एथलीट की जो संख्या हो गया था बच्चों 3900 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा विशेष ओलंपिक्स। विशेष ओलंपिक्स भारत एक गैर सरकारी संस्था है जो ओलंपिक खेलों के साथ साथ राज्य स्तर हो गया बच्चों, राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन करती है। इस संस्था में प्रशिक्षकों तथा कोचों की आयुक्त संख्या होती है और सभी राज्य केंद्र सरकार केंद्र प्रशासित राज्य में एथलीट विकलांग को प्रशिक्षण एवं क्या दी जाती है बच्चों, कोचिंग दी जाती है। ध्यान से समझना है, विशेष ओलंपिक में क्या होता है, विशेष ओलंपिक भारत का क्या बच्चों, गैर सरकारी एक संस्था, भारत का क्या बच्चों, गैर सरकारी संस्था है जो क्या करती है, ओलंपिक खेलों के साथ साथ हो गया बच्चों राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे खेलों का क्या करती है, ये लोग आयोजन करती है। क्या करती है बच्चों, आयोजन करती है। इस संस्था में प्रशिक्षण तथा कोचों की क्या होती है, संख्या होती है जो सभी राज्य तथा केंद्र प्रशासित राज्यों में एथलीट तथा विकलांगों को क्या देती है बच्चों, प्रशिक्षण के साथ साथ क्या देती है, कोचिंग भी देती है। कौन बच्चों, विशेष ओलंपिक्स। विशेष ओलंपिक्स आपको ध्यान रखना है, भारत में क्या बच्चों, गैर सरकारी संस्था है जिसका काम क्या बच्चों, ओलंपिक खेलों के साथ साथ राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे खेलों का आयोजन करती है। इस संस्था में प्रशिक्षकों तथा कोचों की संख्या होती है जो सभी राज्य तथा केंद्र प्रशासित में एथलीट और विकलांगों को क्या देती है, प्रशिक्षण के साथ साथ क्या देती है बच्चों, कोचिंग देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा बच्चों, शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में क्या करना बताना है। क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बताना। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। शीतकालीन बच्चों ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है प्रत्येक कितने साल पे होता है बच्चों, 4 साल के बाद होता है। सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक बच्चों 1924 में फ्रांस में हुआ था। पहली बार बच्चों शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था 1924 में कहाँ पे हुआ था बच्चों, फ्रांस में हुआ था। और यह खेल 1924 से लेकर 1936 तक प्रत्येक 4 साल आयोजित हुआ। ध्यान से समझना, पहली बार जो हुआ था बच्चों शीतकालीन जो ओलंपिक पहली बार जो हुआ था वह हुआ था 1924 में फ्रांस में हुआ था। यह खेल 1924 से लेकर 1936 तक प्रत्येक 4 वर्ष लगातार आयोजित जाते रहे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह बंद हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बच्चों जो शीतकालीन ओलंपिक को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब फिर से क्या होगा बच्चों, शीतकालीन ओलंपिक 1948 से, क्योंकि बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था तो इसका डेट आपको ध्यान रखना 39 से लेकर 45 तक बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, उस खत्म होने के बाद शीतकालीन ओलंपिक 1948 के बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाने लगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया बच्चों तो उसके बाद 1948 के बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्या होने लगे, आयोजित किए जाने लगे। क्या बच्चों, शीतकालीन ओलंपिक हो। उसका 1992 में आयोजित ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष में किए गए।
जो 1992 का जो ईयर था बच्चों, उसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक को एक ही वर्ष में किए गए, लेकिन 1996 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IOC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल, में निर्धारित किया गया कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक अलग अलग 4 वर्षों के अंतराल में सम और विषम संख्या के में अंतराल पे क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ध्यान से समझिए इस लाइन को बच्चों। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको बोलते हैं बच्चों IOC, ने यह निर्धारित किया कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो ओलंपिक होगा अलग अलग 4 वर्षों के अंतराल में सम का मतलब होता है बच्चों 2, 4, 6, इसको सम बोलते हैं, और विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, इस तरह के नंबर को बोलते हैं बच्चों विषम वर्षों की संख्या में क्या किया जाएगा बच्चों, आयोजित किया जाएगा। कौन कौन सा, शीतकालीन और बच्चों उसके साथ साथ क्या ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक जो होंगे वह सम और विषम वर्षों के अंतराल में क्या किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। आगे लिखा शीतकालीन ओलंपिक खेल 11 अलग अलग राज्यों में आयोजित किए गए हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। बोला जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 11 अलग अलग देशों में आयोजित किए गए। यह खेल अमेरिका में बच्चों 4 बार, जबकि फ्रांस में 3 बार। ध्यान समझना, शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हुए बच्चों 11 अलग अलग देशों में क्या किए गए, आयोजित किए गए। यह खेल अमेरिका में बच्चों 4 बार, अमेरिका में कितने बार हुआ, 4 बार, जबकि फ्रांस में हुआ बच्चों 3 बार, और साउथ कोरिया 2018 शीतकालीन ओलंपिक तथा बीजिंग जो चाइना में पड़ता बच्चों 2022 में क्या किए गए, आयोजित किए गए। ध्यान समझना, 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था बच्चों साउथ कोरिया में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया में, जबकि 2022 में हुआ था बच्चों चीन के जो बीजिंग है वहाँ पे क्या किए गए थे, आयोजित किए गए। किसको बच्चों, शीतकालीन ओलंपिक। 22 में बच्चों जो शीतकालीन ओलंपिक जो खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चीन के जो बीजिंग है वहीं पे किया गया है। कब बच्चों, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ ग्रीष्म ओलंपिक खेल। पहले हम लोग पढ़े थे बच्चों शीत के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रीष्म के बारे में। लिखा हुआ ग्रीष्म ओलंपिक खेल सर्वप्रथम 1896 में हुआ था। पहली बार बच्चों ग्रीष्म ओलंपिक जो हुआ था 1896 में हुआ था, और यह अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं अलग अलग देश बच्चों प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये भी क्या किए थे, आयोजित किया था। कितने वर्ष के बाद बच्चों, 4 वर्ष के बाद ग्रीष्म ओलंपिक खेलों को खेला जाता है। आगे लिखा हुआ सबसे आखिरी ओलंपिक खेल रियो ब्राजील में हुआ था। सबसे बच्चों आखिरी जो ग्रीष्म जो ओलंपिक खेल हुआ था कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ग्रीष्म ओलंपिक खेल शीतकालीन ओलंपिक खेल के अपार सफलता के बाद आयोजित किया गया। बोलना चाह रहा हूँ जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अपार सफलता के बाद बच्चों किसको आयोजित किया गया, ग्रीष्म ओलंपिक खेलों को आयोजित किया। 18 देशों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को आयोजित किया जा चुका। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बोला जा रहा है कि 18 ऐसे देश हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को आयोजित किया जा चुका है, जिसमें से बच्चों आपको कुछ का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बच्चों 4 बार ओलंपिक खेलों को आयोजित किया जा चुका, जबकि ब्रिटेन में बच्चों 3 बार। ध्यान से समझना, 18 देशों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें पहली आपको ध्यान रखना अमेरिका में 4 बार और खेलों को आयोजित किया जा चुका, जबकि ब्रिटेन में बच्चों 3 बार। हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक